हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को बहुत लंबे समय से चुप कर रखा है, खामोश कर रखा है, तो इस पर्सन की खामोशी की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं टैरो के माध्यम से। हालांकि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन इनका सही इरादा क्या है उस खामोशी के पीछे का, तो वही चीज़ें हम आज देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो इस पर्सन की खामोशी के पीछे की वजह देखते हैं कि आखिर ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर चाहे आपने अपने आप से बहुत ज़्यादा ट्राई ही क्यों ना करा हो, तो वो चीज़ें देखते हैं। देखिए, याद रखना है आपको कि हर एक बात आपसे रिलेट करे, रेजोनेट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड भी दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिस पे आपको भरोसा है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं खामोशियों की वजह इस पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की खामोशियों की वजह के पीछे का राज बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। कॉम्प्रोमाइज, अवेयरनेस, एक्सहॉशन, ट्रैवलिंग। इस पर्सन के खामोशियों की पीछे की वजह बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। कंपैरिजन, रीबर्थ। बॉटम ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए इस पर्सन के खामोशियों की वजह क्या है। डिस्ट्रप्शन, इस पर्सन के खामोशियों की वजह क्या है यूनिवर्स। शैडो, इस पर्सन के खामोशियों की वजह के बारे में बताइए। आखिर ये क्यों चुप हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। हार्ट एंड लॉस, इस पर्सन के खामोशियों की वजह बताइए यूनिवर्स। ट्रैप्ड इन फियर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। इस पर्सन के खामोशियों की वजह बताइए यूनिवर्स। इमोशनल लॉस, इस पर्सन के खामोशियों की वजह बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। अथॉरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज़ डिस्कस करेंगे। उसी पर्सन की एनर्जीज़ होंगी जिनकी खामोशियों की वजह जानने के लिए आप आज इस रीडिंग तक आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर 5, 8 और 9 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका हो गया मई, अगस्त और सितंबर मंथ, जो किसी ना किसी तरह से आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो सवाल पर आते हैं कि इस पर्सन की खामोशियों की वजह क्या है।
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन ना अभी कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है, श्योर नहीं हो पा रहे हैं आपको लेकर कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन के पास आपके सिवा एक और ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं है कि कोई रोमांटिक पर्सन ही हो सकता है फैमिली और आपके बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, कैरियर और आपके बीच में, पैसा और आपके बीच में, या अदर पर्सन और आपके बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। और इसी जगलिंग की वजह से ये पर्सन एक्चुअली में डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं कि इन्हें आपके साथ रिश्ते में बने रहना है या नहीं रहना है। और जिस रीज़न की वजह से, जिस कन्फ्यूज़न की वजह से इस पर्सन ने अल्टीमेटली अपने आप को चुप कर रखा है, क्योंकि इन्हें खुद श्योरिटी नहीं हो पा रही है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू कर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। कुछ लोगों के बीच में मुझे इस पर्सन की खामोशियों की ये वजह दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के केस में किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ होने की ज़रूरत है, यानी कि ये रिश्ता किसी ऐसे हालात पर आकर अटक गया है जहाँ पर इस पर्सन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है और आपको भी। आप भले इस कॉम्प्रोमाइज़ को करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये पर्सन या इस पर्सन की साइड से जो लोग हैं वो ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में ये लोग किसी भी तरह के बैलेंस को देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये जो भी है, जैसा भी है, अपने अकॉर्डिंग अपने मन मुताबिक ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अपने आप को चुप ही कर लिया। इस रीज़न की वजह से कि भाई ये तो नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज़, और अगर आप इसी कंडीशन के बेसिस पर, इसी के बेसिस पर इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हो तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए तैयार हैं, आप इस रिलेशनशिप में आ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली इस पर्सन की साइड से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराया जा रहा है और कोशिश यही करी जा रही है कि आप ही सब कुछ एफर्ट करो, सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस आपकी ही साइड से हो, जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अपने एटीट्यूड को दिखाने के लिए, अपने ईगो को दिखाने के लिए अपने आप को चुप ही कर लिया है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं और आप इस पर्सन से शादी करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली फैमिली के अपने ट्रेडिशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, कास्ट, परंपरा, एज गैप, ये सब चीज़ों की वजह से ये पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं। इनकी फैमिली उस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं रही है, तो इन्होंने अपने आप को चुप कर लिया है और बेसिकली ये इस उम्मीद से चुप बैठे हैं कि अगर आपको इनके साथ रिश्ता बनाए रखना है तो दोस्ती तक ही आप रिश्ते को मेंटेन रखो, यानी कि जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं आप करो, फ्रेंडशिप तक रिश्ता रखो और दैट्स इट। तो इस रीज़न की वजह से भी इस पर्सन ने अपने आप को चुप कर रखा है, जो कि आपको गवारा नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में आगे तक सपने देख चुके हो और वो चीज़ें आपको गवारा नहीं है, जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने तो अपने एटीट्यूड की वजह से चुप कर रखा है और आपको ये चीज़ें मंजूर नहीं हो रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के केस में देखो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिस्ट्रप्शंस हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी हो गए हैं, जिस आर्ग्यूमेंट के बाद ये पर्सन ना आपके साथ खड़े होने की बजाय आपके अगेंस्ट ये तलवारें, बंदूक लेकर या फिर कड़वी जुबान लेकर आपके अगेंस्ट खड़े हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही आप कुछ इनसे बोलते हो, कोई आप अपनी तरफ से साइड रखते हो, तो ये पर्सन आप पर तुरंत अटैक कर दें। तो ये पर्सन अपनी तरफ से अटैक करने की बजाय, अपनी तरफ से तीखे बोल बोलने की बजाय आपका वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आप बोलोगे तो ये तुरंत उस चीज़ का जवाब देंगे, यानी कि ओवरऑल ये पर्सन आपके साथ ऐसा डील कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि आप दोनों एक लड़ाई के मैदान में खड़े हुए हो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो और ये इसी रीज़न की वजह से चुप हैं कि ये आपके दुश्मन हैं, तो ये आपके साथ कोई रिश्ता कैसे रख सकते हैं, ये वजह भी मुझे दिख रही है। यानी कि आप लोगों के बीच में कुछ इतनी बुरी चीज़ें हुई हैं, इतना लॉस हुआ है, इतने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट में आपके पर्सन ने आपको अपना डार्क साइड दिखाया और ये चुप भी इसीलिए है, ये अपने डार्क साइड की वजह से ही, कि ये ऐसे ही हैं और आपकी जो लड़ाई हुई है ऐसे डार्क साइड के पर्सन से हुई है, तो अल्टीमेटली आपको अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए चुप हुए हैं। तो इनकी खामोशी की वजह मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है। कुछ लोगों के केस में देखो यहाँ पर विद दिस हार्ट अटैक एंड लॉस,
किसी तरह का आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू हुआ है। इस पर्सन को आपके मामले में किसी तरह की कोई गलत फहमी हुई है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, आप इनके साथ फेयर नहीं हो, लॉयल नहीं हो, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उस मामले में अपने आप को हारा हुआ फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को डिप्रेशन में फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि इन्होंने आपको अपनी साइड से सब दिया, पूरी फीलिंग्स दी, पूरा सपोर्ट दिया, पूरा प्यार दिया, लेकिन आपने ही इनका भरोसा तोड़ा। तो इस रीज़न की वजह से भी, ये उस डिप्रेशन की वजह से, उस हार्ट ब्रेक की वजह से इन्होंने अपने आप को चुप ही कर लिया, क्योंकि इनकी इस वक्त में ऐसी एनर्जी है कि ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं प्यार पर, इमोशंस पर, फीलिंग्स पर। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर जो ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, वो एक्चुअली में थी नहीं, वो किसी थर्ड पार्टी ने, किसी थर्ड एनर्जी ने क्रिएट करी, ताकि आपके पर्सन यहाँ पर उसके साथ ट्रैप्ड होकर रह जाएं, बजाय आपके साथ रिश्ते में बने रहने के, बजाय आपकी तरफ मूव करने के, बजाय आपके लिए अवेयर होने के। यहाँ पर आपके पार्टनर की ही सोच को ट्रैप्ड कर रखा है, इन्हें ही ट्रैप्ड कर रखा है, इनके मन में किसी तरह का ऐसा डर डाल रखा है, जिस रीज़न की वजह से ये इस रिश्ते में रीबर्थ करने की बजाय, इस रिश्ते को सही करने की बजाय इन्होंने अपने आप को चुप कर रखा है। तो कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर डेफिनेटली कोई थर्ड एनर्जी है जिसने ये सारा का सारा गेम खेल रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड एनर्जी है, इसने बेसिकली बहुत सारा कंपेयर इनके सामने रखा, आपका कंपैरिजन किसी और से करा या आपका कंपैरिजन इनसे करा कि ये आपको इस रिलेशनशिप में बहुत दे रहे थे, इस रिलेशनशिप में जो भी मूवमेंट हो रहा था वो इनकी साइड से हो रहा था, आपकी साइड से नहीं हो रहा था। तो ओवरऑल जो भी थर्ड एनर्जी थी उसने बेहद सारे कंपैरिजन आपके और इस पर्सन के बीच में लाकर खड़े करे, या अपने और इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस थे उनको लाकर खड़ा करा। और जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उस बात में आए, उस बातों में आकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि शायद ये जो भी इन्हें गाइड कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से भी इन्होंने अपने आप को खामोश कर रखा है। तो ओवरऑल ये वजह मुझे इस पर्सन की खामोशी की दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों को तो ये डेफिनेटली अपना डार्क साइड दिखा रहे हैं, और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर कोई थर्ड एनर्जी है, तो जिससे जो रिलेट करता है आप वही चीज़ें यहाँ पर लीजिएगा। तो ये तो थी कि उनकी खामोशी की वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है, ये हमें पता चला। अब ये देखते हैं कि इस वजह से इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या ये चीज़ें इन्हें सही लग रही हैं, इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इनकी करंट एनर्जीज़ देखते हैं, ये तो क्योंकि हमें रीज़न पता चला है, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए खामोशियों का क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर। 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि इस पर्सन की ही खामोशियों का असर खुद के ऊपर देख रहे हैं हम। डेफिनेटली आपके लिए नंबर 5 मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि मई मंथ, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका फरवरी मंथ। चांसेस हैं कि 2 साल आपको हो गए हैं इस तरह की सिचुएशन को फेस करते करते, ठीक है। इसका क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की एनर्जीज़ के ऊपर, इस खामोशियों का क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की एनर्जीज़ के ऊपर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, द मून, इस पर्सन के ऊपर इस खामोशियों का क्या असर पड़ रहा है। डेथ, एक कार्ड और दीजिए, बताइए इस खामोशी का असर खुद के ऊपर क्या पड़ रहा है, इस खामोशी का असर। 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो देखिए एनर्जीज़ तो ओवरऑल सभी हो गई थी, तो एनर्जीज़ डिस्कस वापस से नहीं करी जा रही है। नंबर 4 यानी कि आपका हो गया अप्रैल मंथ, तो चांसेस हैं आपको 4 महीने हो गए हों एक दूसरे से किसी भी तरह का कांटेक्ट ना करे हुए। तो देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें पूरी तरह से श्योर है कि इस खामोशियों का असर इस पर्सन के ऊपर ये पड़ रहा है कि ये भी खुद कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इन्हें खुद नहीं समझ में आ पा रहा कि इन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि ये पर्सन डीप इनसाइड
आपसे प्यार करते हैं, दिल में इनकी फीलिंग्स हैं, दिल में इनकी इच्छा है कि आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाएं, लेकिन जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं उन हालातों को देखकर इन्हें अपने आप को यही फील होता है कि ये यहाँ पर स्टक हैं, ये यहाँ से निकल नहीं सकते। तो ऐसा इस पर्सन के कुछ तो हालातों ने इन्हें स्टक कर रखा है, कुछ थर्ड पार्टी ने इन्हें स्टक कर रखा है और कुछ इनकी सोच ने ही इन्हें स्टक कर रखा है। इस पर्सन के साथ ये हो रहा है कि ये किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी से दिल नहीं लगा पा रहे हैं, किसी को अपनी दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं और ओवरऑल इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, जिस भी फ्लो में चल रही हैं, अल्टीमेटली वो कंट्रोल होने के फ्लो में नहीं चल रही हैं। जितना वक्त जा रहा है, जितनी खामोशी छा रही है, उतनी ही चीज़ें अनकंट्रोल्ड होती जा रही हैं, उतनी ही चीज़ें डेथ की तरफ यानी कि पूरी तरह से ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। जो चीज़ें इस पर्सन को बहुत परेशान करती हैं, डिप्रेस्ड करती हैं, सर में दर्द करती हैं, माइग्रेन पैदा करती हैं, ओवरऑल ये पर्सन उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो खुद ने इन्होंने भले खामोश कर रखा है, लेकिन इनकी खुद की ही खामोशी इन्हें खुद को खाने को दौड़ती है, ये भी यहाँ पे है। इस पर्सन को बार बार ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं अपनी ही खामोशियों से कि इनके ऐसा चुप होने से ना ये अपनी रिलेशनशिप को, जो भी मैरिज लाइफ है, मैरिज से रिलेटेड जो भी फ्यूचर है, जो भी सपने हैं ना, ये उनका खुद से गला घोट रहे हैं, उन्हें खुद से ही मार रहे हैं, खुद से ही उन्हें अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो अपनी ही खामोशियों के मामले में ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को किसी भी तरह की अवेयरनेस नहीं है, इनको बिल्कुल ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि इनके चुप रहने से, इनका कोई एक्शन ना लेने से इनकी रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ रहा है, इनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, इनकी रातों की नींदें जो हैं वो उड़ रही हैं, या ये अपने आप को पूरी तरह से खुद से ही अपने हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली चीज़ों को ये समझ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पर्सन इन चीज़ों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये आता है कि चलो ठीक है, ये समझ भी रहे हैं, हालात भी समझ में आ गए, क्या अब कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, अब कोई एफर्ट होगा इनकी तरह, इनकी साइड से, क्या ये खुद से ये खामोशी तोड़ेंगे या आपको कोई एफर्ट करना पड़ेगा, आपको ही इन चीज़ों को इनके मन मुताबिक करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन इन खामोशियों को तोड़ेंगे खुद से? यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन खामोशियों को खुद से तोड़ेंगे? यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या व्यूअर्स के पर्सन इन खामोशियों को खुद से तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए पॉसिबिलिटी तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इन 5 कार्ड के बेसिस पर, ठीक है, कि ये पर्सन डेफिनेटली एक डिसीज़न लेंगे, वो है न्याय का, वो है बैलेंस का, जो कि यहाँ पर चाहिए भी था इस रिश्ते में। तो इस रिलेशनशिप में जिस किसी के भी पर्सन ये चाह रहे थे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, वो बैलेंस देने के लिए तैयार नहीं थे, कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर खुद से इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन सब केसेस में मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन अपनी खामोशियों को खुद से रियलाइज़ करके खुद से ही तोड़ेंगे। यहाँ पर खुद से ही आपकी तरफ इनका मूवमेंट होगा, और वो भी बहुत इंटेंसिटी से, वो भी बहुत जल्द होने वाला है। ये भी यहाँ पे है, यानी कि ये जो फैसला लेंगे ना, वो मैरिज की तरफ ही होगा, आपके साथ लीगली मैरिज को लेकर ही होगा। ये चीज़ें हैं, और आप लोगों के बीच में अभी जो भी कार्मिक साइकिल चल रही है ना, वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी। आपका फॉर्चून यानी कि आपकी डेस्टिनी, आपका लक आपका साथ ज़रूर देगा, और आपके लक के बेसिस पर ही ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ठीक है, इस रिलेशनशिप को, जो भी आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, वो सब इश्यूज़ यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। और ये रिलेशनशिप डेफिनेटली, जो भी आप लोगों के बीच में रिश्ता है ना, वो जीतेगा। ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है,
ओवरऑल इन कार्ड्स के बेसिस पर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये खामोशी ये पर्सन खुद ही तोड़ेंगे, ये खुद से ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। सवाल नेक्स्ट आता है कब तक, जो मेरे व्यूअर्स मोस्टली पूछते हैं। देखिए टाइम का क्या होता है ना, कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होती है, तो इसीलिए टाइम जो होता है सब लोगों के लिए अलग अलग होता है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। तो अभी तक यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो मैंने आपको बताया, जस्टिस जो यहाँ पर भी आया कि डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस देंगे और इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपको न्याय तो मिलकर रहेगा। ठीक है, नंबर 10 और नंबर 11, नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि फरवरी, अक्टूबर और नवंबर मंथ। एक कार्ड और दीजिए ना बस, बताइए कब तक होगा ये। चैरियट। भाई मूवमेंट तो यहाँ पर डेफिनेटली होगा, जो अभी तक खामोशियाँ छाई हुई है ना, उसके बाद भी देखिए यहाँ पे हेरोफेंटी है, जो खामोशियाँ अभी तक छाई हुई है ना वो डेफिनेटली यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ें पूरी तरह से श्योर है। तो समय देखो, जो ये पर्सन अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, खुद से जो आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, तो डेफिनेटली समय भी एक जैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस पर्सन की खामोशियों की वजह भी अलग अलग ही आपको बताई है। तो कुछ लोगों के केस में 5 हफ्ते, कुछ लोगों के केस में 10 हफ्तों और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे 11 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो इतना वक्त लग सकता है इस पर्सन की खामोशियों को टूटने में। और रीज़न यहाँ पर ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन अभी जो सबसे पहले रीडिंग करी है ना, इनकी खामोशियों की वजह, उस वजह से इन्हें इतना वक्त लग सकता है। ठीक है, वर्तमान में अभी ये खुद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, खुद अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें इतनी जल्दी हो पाना, इस पर्सन का इतनी जल्दी अपने आप को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल ही है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो 5 हफ्ते भी मिनिमम मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और बहुत कम केसेस में यहाँ पर 2 हफ्ते। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे इस पर्सन के खामोशी तोड़ने की समय दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके मामले में किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।